बासा इस गांव में इसलिए आए देखने के लिए, जिसे बोलते हैं फर्स्ट हैंड स्पॉट पोजीशन में क्या सिचुएशन है उसको देखने आई थी मैं। इनफैक्ट 1-2 दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ प्री ऑक्यूपेशंस थी तो इसलिए नहीं पहुंच पाई। लेकिन हमारी जो यहाँ पे सब डिवीज़न जो के लोग हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने बखूबी काम यहाँ पर निभाया है हमारी एब्सेंस में इनफैक्ट। लेकिन डे टू डे मॉनिटरिंग बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं और जो भी हमारे रिलीफ ऑपरेशंस हैं वो इन प्लेस हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है जो यहाँ पे लोगों ने हमारे सामने रखा है वो है अकोमोडेशन का, कि क्योंकि टेंट इज़ अ टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, एक परमानेंट अकोमोडेशन। इनफैक्ट हमारी एक जियोलॉजी की टीम भी, डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग से भी मैंने बात कर ली है, वो अपनी टीम भेजकर इस एरिया को डिक्लेयर क्या करना है, वेदर ये फिट है हैबिटेशन के लिए कि नहीं। कि मानसून जब ख़त्म होंगी उसके बाद क्या ये यहाँ पर घर बना पाएंगे कि ना बना पाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो तब तक बहरहाल जो टेंट में जो ये रह रहे हैं और इनके लिए अकोमोडेशन किस तरह से फैसिलिटेट करवाना है इनको एक परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए, उसके ऊपर हम आज जायज़ा लेंगे, वापस जाकर देखेंगे क्या क्या हो सकता है और जो कुछ हमसे हो पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो करेंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे। एसडीआरएफ में जो कुछ हमने, एसडीआरएफ के केसेस ऑलरेडी प्रोसेस पे, बिकॉज ये एसडीआरएफ है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है इंसेस्टेंट रेंस की वजह से, तो एसडीआरएफ का केसेस हमारे ऑलमोस्ट तैयार हैं और हम एसडीआरएफ में जो कुछ इनको हेल्प दे सकते हैं पूरी की पूरी हेल्प दी जाएगी सरकार की तरफ से। कुछ रिलीफ में इनको दिया होगा। बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि किसी की जान की नुकसान किसी को नहीं हुआ है, सब हमारे सामने सुरक्षित है। वही मैं देखने आई थी कि सब सुरक्षित है और इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। इन्होंने बड़ा पेशेंटली इस चीज़ को कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि जब तक हम इनके लिए पुख्ता कोई सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक ये इनके साथ जुड़े रहेंगे और इनकी जो डे टू डे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो अकोमोडेशन की हो, चाहे वो पानी की हो या कोई मेडिकल सर्विसेज की हो, सब कुछ तैनात हैं यहाँ पर और अच्छा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रखा हुआ सिस्टम रखा हुआ है रिलीफ ऑपरेशन का। अकोमोडेशन की आपने बात की, कब तक इनको प्लॉट्स जो है, प्लॉट्स कैसे हैं, क्वार्टर्स कब तक लॉट? इसके ऊपर हम एग्जामिनेशन कर लेंगे, मुझे टाइम चाहिए, मैं 1-2 दिन इस पर काम करके फिर उसके ऊपर हम वर्क करके। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कुछ राशन तब तक इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा? राशन प्रोवाइड कर दिया गया है, जो इनको राशन ऑलरेडी ये राशन कार्ड होल्डर्स हैं तो इनको राशन मिल गया हुआ है। अब सिर्फ बनाने का है कि इनको बनाना है, उसके लिए गैस सिलेंडर वगैरह की इन्होंने डिमांड रखी है कि मैं सिलेंडर दे दिया जाए ताकि हम यहाँ खाना बना सकें। ठीक है, थैंक यू। हमारा आज यहाँ पे दौरा हुआ है बासा के अंदर। यहाँ तकरीबन 30 से 40 फैमिली बेघर हो चुके हैं, जिनकी ज़मीन भी बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह। फसल जो धान वाले खेत थे वो भी बर्बाद हैं, मक्की वाले खेत, जो हार्टिकल्चर के पेड़ थे, अखरोट वगैरह, सेब वगैरह सब खत्म है। बच्चों की जो है तो भाई बहुत बुरा हाल है, माल मवेशी का बहुत बुरा हाल है, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बिल्कुल बेघर हो गए हैं बेचारे। तो उसी सिलसिला में आज मैडम भी आई थी, डीसी मैडम भी आई थी, पूरी अपनी टीम को साथ लेके आए हुए थे। हम भी हैं, हम अपनी पूरी, मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन थे, सरपंच थे नारायण सिंह जी, जान मोहम्मद साहब, दूसरे हाजी साहब थे, 2-3 सरपंच थे, हम सारे यहाँ इकट्ठे यही इनकी परेशानी देखने आए थे। तो वाकई बहुत बुरा हाल है, दुख होता है देख। क्या आश्वासन दिया गया है डीसी मैडम की तरफ से? मैडम से जो हमारे लोगों ने यहाँ से जो डिमांड रखी, बेहतर ये था कि बिल्कुल बेघर हो चुके हैं लोग, तो अच्छा था कि इनको कहीं रियासती के अंदर कोई स्टेट लैंड हो या कोई और NHPC की लैंड हो या NHPC के क्वार्टर हो, तो वो इन लोगों को वहाँ मिल जाए तो ये अपना रोज़ गुजार वहाँ चला सकते हैं। तो ये मैडम ने आश्वासन दिया कि मैं जाती हूँ रियासी ऑफिस में NHPC वालों से मीटिंग वगैरह करके, तो ये उसके बाद देखते हैं जो हल निकलता है। तो मौजूदा सबसे बेहतर मैं ये आज की डेट में ये कहूँगा कि खाने पीने का गांव वाले मदद कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से मदद कर रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो इनको, जो मैंने पहले ही कहा कि इनको बिल्कुल बेघर हो चुके हैं और ज़मीनें हैं ही नहीं है, बिल्कुल दलदल बन चुका है, तो इनको ज़मीनें दी जाए या कहीं ज़मीन दी जाए या क्वार्टर दी जाए। आज सबसे बड़ी बात इनके लिए हुई है और इनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ सोचा जाए। तकरीबन उन घरों के कोई 80 बच्चे हैं जो मुश्किल में, परेशानी में पड़ चुके हैं, तो बेहतर होगा। यही हमारी एलजी साहब से अपील है सबकी, सब गाँव वाले। ठीक, डीसी मैडम भी आई है, लेकिन आने से कोई मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि अभी 30 घर जा रहे हैं, कल जो है 250 घर जाएंगे। तो इन लोगों की सबसे बड़ी हमारी यही डिमांड रहेगी कि इन लोगों को जो है कहीं प्लाट किए जाए
ताकि जाके वहाँ पे गुजर बसर कर सकें। तो ये जो स्लाइड वगैरह अभी भी चल रही है। तो बाकी मैं एलजी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी अगर यहाँ भी आके देख जाते कि क्या हालात हैं लोगों के तो बेहतर रहता। जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हो और कौन क्या लोगों से उम्मीद करते हो कि सब डिवीजन दरमाड़ी के लोग भी आकर यहाँ मदद की जाए? सर लोग तो मदद कर रहे हैं, लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। अभी कोई इसका हल नहीं है। जी जी, प्लॉट मिलेंगे तो प्लाट मिलेंगे तो फिर ही मसला हल होगा। अभी तो दर दर है, कोई चीज़ नहीं यहाँ पे। अभी तो हम लोग